नमस्कार। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं कि भारत के हिंद यवन शासकों के सिक्के किस प्रकार के थे। भारत यूनान संपर्क का सर्वप्रथम प्रामाणिक विवरण यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस से ज्ञात होता है। इसके बाद टेसियस ने भी भारत यूनान संपर्क पर प्रकाश डाला है। इस संपर्क का सूत्रपात 326 ईसा पूर्व की वसंत ऋतु से होता है, जब मैसिडोनिया के शासक फिलिप का पुत्र अलेक्जेंडर पश्चिमी विश्व को जीतता हुआ पूर्व की ओर बढ़ता हुआ भारत भूमि में प्रवेश करता है। प्रारंभ में इसे भारत में छोटे एवं संगठित शासकों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, परंतु वे अलेक्जेंडर के सम्मुख टिक नहीं पाते हैं। झेलम नदी के तट पर इसका वहाँ के शासक पोरस से भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के बाद अलेक्जेंडर के सैनिकों का मनोबल गिर गया कि उसे व्यास नदी से वापस लौटना पड़ा। उसने अपना राज्य अपने सेनापतियों में बांट दिया। उसका उत्तराधिकारी सेल्यूकस अलेक्जेंडर की विजय की स्मृति में एक रजत सिक्का चलाता है, जिसके अग्रभाग पर जियुस देवता का अंकन है। इसके पृष्ठभाग पर घोड़े पर सवार एक व्यक्ति का अंकन है, जो हाथी पर चढ़े दो सवार व्यक्तियों का पीछा कर रहा है। सेल्यूकस का साम्राज्य सीरिया के अधीन फारस नदी से वांग्शु नदी और सिंधु नदी तक फैला हुआ था। इसके बाद डायोडोटस प्रथम के नेतृत्व में सेल्यूकस के परिवार के शासक एंटियोकस द्वितीय के समय हिंदकुश के उत्तर में बैक्ट्रिया, जिसे बल्ख अथवा बाल्हिक के नाम से भी जाना जाता है, सीरिया की अधीनता से स्वतंत्र हो गया। इस प्रकार बैक्ट्रिया में स्वतंत्र यवन राज्य स्थापित हुआ। डायोडोटस प्रथम के पुत्र डायोडोटस द्वितीय की हत्या करके यूथिडेमस ने सिंहासन पर अधिकार कर लिया। इसके बाद डेमेट्रियस प्रथम और डेमेट्रियस द्वितीय बैक्ट्रिया के शासक बने। डेमेट्रियस द्वितीय ने अफगानिस्तान और पंजाब के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। गांधार और पंजाब पर एक साथ कई शासकों ने शासन किया था। डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त ने इस क्षेत्र से प्राप्त सिक्कों के आधार पर 22 हिंद यवन शासकों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार हैं: एमिनेटर, एंटी अल्काइडिस, एंटीमेकस, अपोलोडोटस, अपोलोफेनीज, आकेबियस, आर्टिमिडोरस, डायोमिडीज, डायोनिसस, हेलियोक्लीज, हर्मियोस, हिप्पास्ट्रेटस, लीसियस, नीसियस, प्यूकोलस, प्लेटो, फिलक्लेजनस, सोफाइटिस, स्ट्रेटो, टेलीफस, थियोफिलस और जीलस। हिंद यवन शासकों के सिक्के सोने, चांदी, तांबा, सीसा और निकल आदि धातुओं से निर्मित थे। इनके सिक्के गोल, चौकोर अथवा त्रिकोण आकार के होते थे। इनके सिक्कों के अग्रभाग पर यूनानी तथा पृष्ठभाग पर खरोष्टी लिपि में लेख अंकित होते थे। पश्चिमी भारत में निर्मित हिंद यवन सिक्के ईरानी द्रम के आधार पर 84 ग्रेन भार के बनने लगे। इससे पहले ये 33 ग्रेन अथवा 66 ग्रेन भार के बनते थे। सोने का सिक्का स्टेटर 32 से 130 ग्रेन भार तक निर्मित था। सिक्कों के अग्रभाग पर हाथी की खोपड़ी वाला टोप धारण किए हुए राजा का अंकन है। सिक्कों के पृष्ठभाग पर यूनानी देवा जियस का अंकन है। सिक्कों पर यूनानी भाषा
रोमन लिपि में राजा का नाम अंकित है। कुछ सिक्कों पर यूनानी देवताओं का अंकन है जो दोनों ओर मिलता है। देवताओं में जियस, हेराक्लीज, डायोनिसस, पोसाइडन, डियास्कुरी, पैलास, नीके आदि मुख्यतः अंकित हुए देवता हैं। हिंद यवन शासकों के सिक्कों में सर्वप्रथम डायोडोटस नामधारी शासकों के स्वर्ण, रजत और ताम्र धातु के सिक्के उल्लेखनीय हैं। डायोडोटस के सिक्कों पर दो प्रकार की मुखाकृति मिलती है। पहली मुखाकृति वृद्धावस्था की है और दूसरी मुखाकृति युवावस्था की है, इसलिए इन्हें डायोडोटस प्रथम और डायोडोटस द्वितीय के सिक्के कहा जाता है। डायोडोटस प्रथम के स्वर्ण सिक्के 3 प्रकार के तथा रजत सिक्के 1 प्रकार के मिले हैं। पहली प्रकार के स्वर्ण सिक्कों के अग्रभाग पर पट्टी बांधे हुए सर पर एंटियोकस द्वितीय का अंकन है। इस सिक्के के पृष्ठभाग पर खड़ा हुआ ज्यूस वज्र फेंकता हुआ अंकित है। ग्रीक देवता ज्यूस भारतीय देवता इंद्र के समान है। इस सिक्के पर यूनानी भाषा और ग्रीक लिपि में बैसिलियस डायोडोटस लेख अंकित है। बैसिलियस भारतीय परंपरा में महाराज कहा जाता है। दूसरे प्रकार के सिक्के पर सिर पर पट्टी बांधे हुए डायोडोटस का धड़ अंकित है। इसके पृष्ठभाग पर खड़ा हुआ ज्यूस वज्र फेंकता हुआ अंकित है। इस पर यूनानी भाषा और ग्रीक लिपि में बैसिलियस डायोडोटाई लेख अंकित है। तीसरे प्रकार के स्वर्ण सिक्के पर सिर पर पट्टी बांधे हुए डायोडोटस का अंकन है। इस सिक्के के पृष्ठभाग पर खड़ा हुआ ज्यूस वज्र फेंकता हुआ अंकित किया गया है। इस पर यूनानी भाषा और ग्रीक लिपि में डायोडोटाउड सोटेरस लेख अंकित है। सोटेरस का अभिप्राय त्राता या रक्षक से है। डायोडोटस प्रथम की रजत मुद्रा के अग्रभाग पर टोप पहने हुए राजा हर्मीज का अंकन है। इसके पृष्ठभाग पर परस्पर काटते हुए कैडेसस अर्थात सर्प आकृतियां बनी हुई हैं। इस पर ग्रीक लिपि में लेख बैसिलियस डायोडोटाई लेख अंकित है। डायोडोटस द्वितीय के 2 प्रकार के स्वर्ण सिक्के और 2 प्रकार के ताम्र सिक्के मिले हैं। इसके पहले प्रकार के स्वर्ण सिक्के के अग्रभाग पर मुकुट पहने हुए राजा का धड़ है और पृष्ठभाग पर खड़ा हुआ ज्यूस वज्र फेंकता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर यूनानी भाषा और ग्रीक लिपि में लेख बैसिलियस एंटियोकाई लेख अंकित है। दूसरे प्रकार के स्वर्ण सिक्के के अग्रभाग पर राजा मुकुट पहने हुए अंकित है। इसके पृष्ठभाग पर खड़ा हुआ ज्यूस वज्र फेंकता हुआ अंकित किया गया है। इस पर यूनानी भाषा और ग्रीक लिपि में लेख बैसिलियस डायोडोटाई अंकित है। डायोडोटस द्वितीय की ताम्र मुद्राओं के पहले प्रकार में अग्रभाग पर टोपीधारी राजा सिर पर मुकुट पहने हुए दिखाई दे रहा है और इसके पृष्ठभाग पर माला पहने हुए पल्लास देवी का अंकन है। पल्लास देवी भारतीय परंपरा में ज्ञान की देवी सरस्वती हैं और इस पर लेख बैसिलियस डायोडोटाई अंकित है। दूसरे प्रकार के सिक्कों के अग्रभाग पर ज्यूस देवता का सिर है और पृष्ठभाग पर मशाल ली हुए दौड़ती हुई आर्टिमिस देवी का अंकन है। आर्टिमिस देवी वन देवी हैं जो शिकार की देवी भी हैं। लेख बैसिलियस डायोडोटाई अंकित है। इस प्रकार हमने इस भाग में डायोडोटस के सिक्कों पर चर्चा की। अगले भाग में हम अन्य हिंद यवन शासकों की सिक्कों पर चर्चा करेंगे। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।